ये आपको कहाँ कहाँ तक लगता है कि कोई साजिश था कि साजिश के द्वारा अनुपमा यादव को घेर लिया जाए और उसके बाद कुछ कर लिया जाए? मतलब ऐसे टाइप का था कि साजिश के ये भी तहत। बोल सकते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ अपशब्द वाले मैसेजेस भी आ रहे थे। अब वो इंडस्ट्री के ही लोग हैं जो जिन्होंने मुझे मैसेज किया है। और जाने दीजिए, समय रहने पे सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। ये सोच लिया है कि एक महिला होकर जब मैं नहीं डरी तो मैं आगे भी नहीं डरूंगी। तमाम इससे ज्यादा मुसीबतों का सामना मैंने किया है। लोग मुझे अभद्र भाषाएं यूज कर रहे थे, अभद्र चीजें यूज कर रहे थे। तो मैं बता दूं कि तुम भी एक माँ के ही बच्चे हो, आप लोग भी एक माँ के ही बेटे हो। तो अगर मैं वो चीज की श्रेणी में आती हूँ तो कहीं भी आपका परिवार भी उसी श्रेणी में आएगा। विपक्ष मुझे पवन सिंह ने आज तक जातिवाद नहीं किया कभी है। नहीं किया। आप कभी उठाकर देख लीजिए, जितनी भी हैं आप। शिवानी सिंह को भी आप अच्छे से जानते हैं कि वो किस जाति कास्ट से से आते आती हैं हैं। जी। शिल्पी राज को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुपमा यादव को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जाति सूचक नहीं हो सकता है। ये एक जाति पे नहीं डिपेंड करते हैं, वो एक कला पे डिपेंड करता है कि वो जो अच्छा गाएगा वो उसको गवाते हैं। वो सारे नए नए सिंगरों को मौका देते हैं। के दल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो विपक्ष के सकते दल हैं। ही हो सकते हैं जो आपको रोक रहे, क्योंकि वहां पे किसी को पता ही नहीं था कि अनुपमा यादव आने वाली हैं, बीच रोड में आपको रोका गया था। कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी लाइन थी ना कि उसकी शुरू शुरू में थी कि सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपने से तो गैर ही अच्छे, घर का बेधी लंका ढाए। तो वही चीज है, कोई अपना ही इंसान था जो कि जानता था कि मैं आ रही हूँ। खैर, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था कि मैं पवन सिंह के साथ हूँ, थी और आजीवन रहूंगी। नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई प्रियांशु सिंह और इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की फीमेल गायिका और स्टेज स्टार अनुपमा यादव जी मौजूद हैं। पहले तो इनका स्वागत करेंगे। कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ मैं। प्रियांश भी आप कैसे? बहुत बढ़िया हूँ। काराकाट क्षेत्र में कल भी घूमी आप और आज भी घूमना है आपको। काराकाट क्षेत्र का माहौल एकदम क्या कहें, सरगर्मी बढ़ चुका है। कैसे देखती हैं आप? जहाँ तक मैंने इस काराकाट क्षेत्र में घूमा है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। एक दो कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। और वो करवाया गया है या खुद से ऐसे ही हुआ है वो तो मैं नहीं जानती, मगर कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा है कल, जहाँ पे आप भी मौजूद थे। तो जहाँ तक मैं घूम रही हूँ, लोगों की आशाएं बहुत हैं एक सांसद से कि वो आएगा तो विकास करेगा, क्योंकि 10 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो भी महिलाएं मुझसे मिलती हैं वो मुझे अपनी दुख बताती हैं कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग वैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक युवा सांसद की उन्हें ज़रूरत है, युवा सोच की ज़रूरत है। कल जो आपके साथ हुआ हाँ, वो बहुत निंदनीय था, मैं वहां पे मौजूद भी था। हाँ। तो मतलब ये आपको कहाँ कहाँ तक लगता है कि कोई साजिश था कि साजिश के द्वारा अनुपमा यादव को घेर लिया जाए और उसके बाद कुछ कर लिया जाए? मतलब ऐसे टाइप का था कि साजिश के ये भी तहत। बोल सकते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ अपशब्द वाले मैसेजेस भी आ रहे थे। अब वो इंडस्ट्री के ही लोग हैं जो जिन्होंने मुझे मैसेज किया है। और जाने दीजिए, समय रहने पे सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। और जहाँ तक बात रही तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। जो भी वहाँ पे, क्योंकि 2-4 ही वहाँ पे बोल रहे थे, बाकी नहीं। बाकी अ, सारे वहां पे अच्छे लोग थे। ठीक थे। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे हल्ला हुआ, हू हुआ तो सब हू करने लगते हैं। तो 2 ही 4 लोग थे जो कि उसको भंग करने आए थे, बल्कि वो उस गाँव के थे भी नहीं, उनको बाहर से भेजा गया था। तो ऐसा थोड़ी है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। ख़ैर, मैंने ये सोच लिया है कि एक महिला होकर जब मैं नहीं डरी, तो मैं आगे भी नहीं डरूँगी। तमाम इससे ज़्यादा मुसीबतों का सामना मैंने किया है। लोग मुझे अभद्र भाषाएँ यूज़ कर रहे थे, अभद्र चीज़ें यूज़ कर रहे थे। तो मैं बता दूँ कि तुम भी एक माँ के ही बच्चे हो, आप लोग भी एक माँ के ही बेटे हो। तो अगर मैं वो चीज़ की श्रेणी में आती हूँ तो कहीं भी आपका परिवार भी उसी श्रेणी में आएगा। विपक्ष के दल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो विपक्ष के सकते दल हैं। ही हो सकते हैं जो आपको रोक रहे, क्योंकि वहां पे किसी को पता ही नहीं था कि अनुपमा यादव आने वाली हैं, बीच रोड में आपको रोका गया था। कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी लाइन थी ना कि उसकी शुरू शुरू में थी कि सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपने से तो गैर ही अच्छे, घर का बेधी लंका ढाए। तो वही चीज है, कोई अपना ही इंसान था जो कि जानता था कि मैं आ रही हूँ। खैर, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था कि मैं पवन सिंह के साथ हूँ, थी और आजीवन रहूंगी। मैं चाहे रहूं ना रहूं, या मैं टीम में भले ना रहूं, मैं दूसरे वाली आदत नहीं है मेरी कि ऐसा वैसा करके नहीं। मैं रहूं ना रहूं, मैं हमेशा साथ हूँ, क्योंकि वो एक प्रण लिए हैं कुछ अच्छा करने का। और अच्छे में हमको लगता है कि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, ना कि कोई उनके साथ कोई पार्टी का बड़ा नेता का चेहरा नहीं है। तो उनके पास हम जैसे कलाकार ही हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम लोग उनके साथ पूरे तरीके से हैं। पवन सिंह जी बहुत बड़े नाम है, भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनके साथ कोई दल तो नहीं है, लेकिन आप जैसे कलाकार उनके साथ हैं बिल्कुल। और आप यादव समाज से आती हैं। जी। कहीं इसका ही तो प्रभाव नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं है। कल मैं इतने गाँव में घूमी हूँ जहाँ पे यादव परिवार भी थे। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे प्यार से बेटी बनाकर बैठाया। मुझसे मैंने उनसे कुछ बातें की, उन्होंने मेरे से कुछ बातें रखी जो कि आप भी साथ में थे। ऐसी बात नहीं है। कुछ जगहों पर जहाँ करवाया गया वहाँ मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, हर जगह नहीं। हर यादव परिवार से मेरा कोई दूर-दूर तक कोई बैर नहीं है। वो मेरा अपना परिवार है। अगर मैं यादव परिवार की बेटी हूँ तो वो भी मेरा अपना परिवार है। राजपूत परिवार भी मेरा अपना परिवार है, ब्राह्मण भी मेरा अपना परिवार है। तो कलाकार की कोई जाति नहीं कोई होती। जाति नहीं होती। बस इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ कि मैं अपने गुरु के साथ हूँ, मैं अपने बॉस के साथ हूँ। बस इसी सोच को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने कभी जातिवाद नहीं किया और ये बात प्रूव करती है कि मैंने कभी जातिवाद नहीं किया, क्योंकि पवन सिंह जी ने भी कभी मेरे साथ जातिवाद नहीं किया। अगर जातिवाद करते तो उनके साथ और कोई फीमेल सिंगर घूम रही होती, अनुपमा यादव नहीं घूम रही होती। तो जब वो जातिवाद नहीं कर रहे तो मैं कैसे कर सकती हूँ? बाकी दुनिया बोल रही है, बोलने मतलब दीजिए। पवन सिंह ने आज तक जातिवाद नहीं किया कभी है। नहीं किया। आप कभी उठाकर देख लीजिए। जितनी भी हैं आप, शिवानी सिंह को भी आप अच्छे से जानते हैं कि वो किस जाति कास्ट से से आते आती हैं हैं। जी। शिल्पी राज को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुपमा यादव को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जाति सूचक नहीं हो सकता है। ये एक जाति पे नहीं डिपेंड करते हैं, वो एक कला पे डिपेंड करता है कि वो जो अच्छा गाएगा वो उसको गवाते हैं। वो सारे नए-नए सिंगरों को मौका देते हैं। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के तो सच में ब्रांड है। क्या लगता है संसदीय चुनाव में वो अपना परचम लहरा पाएंगे? पूरी कोशिश तो वो यही कर रहे हैं, बाकी तो अब जनता और महादेव जी के ऊपर है। बाकी जो भी होगा अच्छा होगा, और हार जीत ना जीवन में लगा रहता है, तो कभी भी मतलब हारने का नहीं। आपने घूमा हर जगह, गली नुक्कड़ में भी गई, तो क्या लगा, क्या अनुभव लगा आपको? ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दूसरे के पक्ष में लोग खेल देते हैं। तो खैर, ये तो पवन सिंह है। ये अपने मन से अपने पूरे क्षेत्रों को घूमा है इन्होंने। अपने पूरा 100% ये दे रहे हैं। लोगों के घर में बैठ रहे हैं, जो कहीं जाते नहीं थे, आज घर में बैठ रहे हैं, घर में खाना खा रहे हैं, बिना एसी के घूम रहे हैं। उनकी तबीयत भी खराब हो गई। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक माँ का बेटा इतना दौड़ रहा है, तो हम बेटियाँ किसी से कम है क्या? तो हम भी घूम रहे हैं। कल मैंने गाड़ी का सबसे कम यूज़ किया है। मैं पैदल ही पूरा गाँव में भ्रमण कर रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अरे, जब मेरे सर ऐसा कर सकते हैं, वो जब घूम सकते हैं, तो हम लोग नहीं घूम सकते हैं? हम एक कदम आगे बढ़ाएँगे तब लोग 2 कदम आगे बढ़ाएँगे। इसी आशा और विश्वास से मैं निकल पड़ी थी कल चुनाव प्रचार के लिए। कल उनका तबीयत खराब था, एक पोस्ट आया कि उनका तबीयत खराब है, बीपी लो हो गया था पवन सिंह जी का। और तबीयत मतलब धूप लगने से, लू भी लगने से उनका तबीयत बेहद खराब था। तो अनुपमा यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर और पवन सिंह ने काराकाट भेजा। और काराकाट जब आप पहुंची तो आपको जन समर्थन खूब मिला, बहुत प्यार मिला। तो दर्शक को क्या कहना चाहेंगी, पवन सिंह जी को क्या कहना चाहेंगी, और यहाँ काराकाट लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रियांशु भाई, मेरे मन में एक चीज़ है, मैं वो बता दूँ कि जो कल हम लोग के साथ जो हादसा हुआ थोड़ा बहुत, वो जो लोग मैसेजेस मुझे कर रहे थे कि मैंने करवाया, नहीं, वो कोई हादसा नहीं था। 2-4 लोग जो भी चिल्ला रहे थे, वो उनको छोड़ दीजिए, वो तो सबके ऊपर चिल्लाते हैं। वो तो मैंने सुना खेसारी भैया को भी लोग गालियाँ दे रहे थे। तो मैं जहाँ तक आपको बता दूँ कि कुछ लोग थे जो कि ये चाह रहे थे कि उस क्षेत्र में पवन सिंह जी आएँ। तो मैं यही चाहूँगी कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए थे, फिर भी उन्होंने मुझे भेजा था। वो खुद भी उस क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। उन्होंने खुद शायद टाइमिंग भी उन्होंने बनाई है। जब भी होगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जहाँ तक बात रही कि मुझे जलील करके लोगों को, कुछ लोग अपने आप को बाहुबली साबित कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैंने करवाया है। अगर मैं इस पे सख्ती से अगर पेश आ जाऊँ, तो इनका क्या होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। फिर भी मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि जाने दीजिए, आपका भी घर परिवार है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके घर परिवार में कोई दिक्कतें हों। ओवर हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। और जहाँ तक बात रही कि काराकाट जितनी जनता हमारी है, तो सभी पवन सिंह जी को बहुत प्यार करते हैं। और मेरे हिसाब से तो सब कुछ अच्छा होगा। और मेरी तरफ से 100% देने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। और मैं घर-घर जा रही हूँ। आपने देखा भी होगा कि मैं हाय-बाय नहीं, बैठ के मैं जिन भी महिलाओं के सामने जा रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, अपनी बातें रख रही हूँ, क्रमांक संख्या बता रही हूँ, कैंची चुनाव चिन्ह बता रही हूँ, पानी पी रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, फिर मैं वहाँ से आ रही हूँ। तो ये हमारे लिए है, अब बाकी महादेव जी के ऊपर है। तो अनुपमा यादव जी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ये अभी फिर से जनसंपर्क में निकल रही हैं, तो सोचा कि थोड़ा छोटा इंटरव्यू करें, फिर मिल लेंगे, अब लंबा इंटरव्यू होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।